अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछली एपिसोड में हमने आपको ज़मीन के अंदर एक मुमकिन दुनिया के बारे में बताया। इसकी तारीख़ी व असातीरी तस्करों और मारूफ कुतब के हवालों से उस नज़रिए का जायज़ा लिया। अब हम उस मरहले में पहुंच चुके हैं जहां सवाल सिर्फ क्या का नहीं बल्कि कहाँ का है। दुनिया के कई मकामात को ज़मीन के अंदर जाने वाली मुमकिन रास्ते या दरवाज़े समझा जाता है। आज हम पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे ममालिक पर रोशनी डालेंगे, ऐसे खित्ते जो ना सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से इसरार के हामिल हैं बल्कि इनकी तहज़ीब, मज़हब और लोक कहानियाँ भी ज़मीन के अंदर एक पोशीदा दुनिया की तरफ इशारा करती हैं। अगर हम पाकिस्तान का कोहे सलमान देखें तो बलूचिस्तान के जनूब मगरब में वाक़या कोहे सलमान का सिलसिला पाकिस्तान के कदीम तरीन और पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। इन पहाड़ों का नाम हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिनके बारे में रिवायात हैं कि जिन्नात उनके ताबे थे। मशहूर मुहद्दिस इब्न कसीर ने अल बदाया व अल नहाया में लिखा है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद करने के लिए पहाड़ों और ज़मीन की और गारों का इस्तेमाल किया। पीर अब्दुर्रहमान चिश्ती की तसनीफ़ मनाक़िबुल सादात में कोहे सलमान को रूहानी दरवाज़ा करार दिया गया है। नाज़रीन, बहुत से किस्से भी मशहूर हैं। मकामी कबाइल पश्तून व बलोच रिवायती तौर पर मानते हैं कि इन पहाड़ों में ज़ेर ज़मीन किले और जिन्नाती सुरंगें मौजूद हैं। एक कहानी के मुताबिक एक चरवाहे को पहाड़ की तह में एक सतूनों वाला कमरा मिला, जहां चमकती रोशनी बगैर किसी मंबे के मौजूद थी। दोस्तों, मारूफ मुहक्किक डेविड हिचर अपनी किताब लॉस्ट सिटीज़ एंड एक्सेंट मिस्ट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया में कोहे सलमान को मुमकिना होलो अर्थ गेटवे में शुमार करते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि शुमाली पाकिस्तान के इलाके जैसे हुंजा, नगर और चित्राल हमेशा से तवील उम्र, अच्छी सेहत और पुरअमन फितरत के हवाले से जाने जाते हैं। बुद्धमत की किताब कालचक्कर तंत्र के मुताबिक शंभाला एक रूहानी दुनिया है जो हिमालय या ज़मीन के अंदर कहीं वाक़या है। एडवन बिरनबम की किताब द वे ऑफ शंभाला में जिक्र है कि शंभाला का रास्ता हुंजा, गिलगित और तिब्बत के दरमियान से गुजरता है। अगर हम मुकामी मुशाहिदों पर नज़र डालें तो 1980 की दहाई में एक जर्मन सियाह हरमन गिर्तिस ने दावा किया था कि हुंजा की पहाड़ों में मौजूद गारें शंभाला तक जा सकती हैं। नगर के एक बुजुर्ग नूर शाह बाबा का कौल था, हमारी वादी में ऐसी जगह हैं जहां वक्त रुकता है, लेकिन साइंस कहती है कि आज जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से वक्त रुका नहीं। रूसी मुहक्किक निकोलो रॉयरिच, जिन्होंने 1930 में हिमालय का सफ़र किया, अपनी डायरियों में हुंजा को शंभाला से मुंसलिक खित्ता करार देते हैं। दोस्तों, कोहे काफ ईरानी रिवायात में एक माफूकुल फितरत पहाड़ है जो ज़मीन के किनारे पर वाक़या है। अगर अदबी और दीनी हवालेजात से हम बात करें तो फिरदौसी का शाहनामा में कोहे काफ को जिन्नात की सल्तनत, दियों के किले और अफरासियाब जैसे किरदारों की रिहाइशगाह बताया गया है। इस्लामी व सूफ़ी मतून जैसे कशफुल महजूब अली हजवेरी में कोहे काफ को एक ऐसी जगह करार दिया गया है जहां रूहानी बंदे पोशीदा तरबियत हासिल करते हैं। 1990 में ईरानी माहिर आसार कदीमा डॉक्टर फरीदोन मंसूरी ने दावा किया कि कोहे काफ के अतराफ में कुछ गारें ऐसी हैं जिनके आखिर में मकनातीसी बादल, बरकी शोर और वक्त की गुमशुदगी जैसे अलामात पाई जाती हैं। दोस्तों, जॉन यूरी लिलोइट की किताब एंटीडोफ में बयान किया गया है कि ज़ेर ज़मीन दुनिया तक पहुँचने के लिए मखसूस रूहानी तरबियत दरकार होती है जो ईरान के सूफ़ी सिलसिलों में ममासलत रखती है। साथियों, अगर हम चीन की बात करें तो चीन की सरहद से मुत्तसिल तिब्बत का इलाका भी शंभाला का मफरूज़ा रास्तों में शुमार होता है। एंड्रयू थॉमस की किताब शंभाला ओशन ऑफ लाइट के मुताबिक तिब्बत में एक मखसूस खानकाह है जहाँ ज़ेर ज़मीन सुरंग शंभाला से जा मिलती है। 1930 में रूसी मुहक्किकीन की टीम ने बयान किया कि तिब्बत का एक लामा ने कहा, ज़मीन के नीचे ऐसी दुनिया है जहाँ के बासी अब भी तुम्हें देखते हैं। साथियों, ये तमाम रिवायात, किताबें और मकामी मुशाहिदात अगरचे बराह रास्त साइंसी सबूत नहीं देती मगर एक सकाफ़ती और रूहानी हमआहंगी ज़रूर दिखाती हैं। चाहे वो कोहे सलमान हो या हुंजा की गारें, कोहे काफ हो या तिब्बत का माबदा, इन सब में एक दरवाजे का जिक्र है जो इंसान को ज़मीन के नीचे ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जो मुमकिन है महज एक ख्वाब ना हो। साथियों, हो सकता है कि ज़मीन के अंदर वाकई कोई मखलूक बसती हो,
ہو سکتا ہے یہ سب انسانی لاشعور کی پیداوار ہو، ایک ایسا خواب جو ہم سب نے نسل در نسل دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ انکشاف آئندہ صدیوں میں کسی ناقابل تردید سچ کی صورت میں سامنے آئے۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ ان سب باتوں کو کہانی سمجھیں، فلسفہ مانیں یا حقیقت تسلیم کریں، مگر ایک بات یاد رکھیں، سچ ہمیشہ سطح پر نہیں ہوتا، اکثر زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ ویلاگ سیریز ہم نے اس ارادے سے کی کہ ایک ایسا موضوع سامنے لایا جائے جس پر کم بات ہوتی ہے، مگر جس میں جستجو کا لافانی جذبہ پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو ہمیں بتائیں کہ آپ کس اور موضوع پر اس طرح کی تحقیق چاہتے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی حقیقت، ایک نئے سوال اور شاید ایک نئے دروازے کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ سیریز یہاں پہ ہی ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔